श्री रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य महाकाव्य है जिसमें मानव जीवन के विभिन्न आयामों के ऐसे आदर्श मिलते हैं जो अन्यत्र सुलभ नहीं है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सेवा आदि के आदर्श मानव को महामानव बनाने में सक्षम है। सेवा भाव का अतुलनीय आदर्श श्री भरत जी के चरित्र में मिलता है जब वे श्री राम जी को मनाने चित्रकूट जाते हैं। उस समय वे पैदल ही चल रहे थे। उनके सेवक घोड़े पर बैठने के लिए उनसे बार बार आग्रह कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने उन सेवकों को यह उत्तर दिया, रामु पया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए, सिर भर जाऊ उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी स्वयं अपने को अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी का सेवक मानते हैं क्योंकि सूर्यवंश की यही रीति है। यह रीति उन्होंने अपनी माता कैकेयी से सीखी है क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु माँ ही होती है। स्वयं माता कैकेयी ने यह सिद्धांत अपनी दासी मंथरा को उस समय बताया जब ईश्वरीय प्रेरणा से वह उनको राम राज के विरुद्ध भड़का रही थी। उन्होंने उससे पहले तो डांट दिया पर होनहारवश पुनः समझाते हुए यह कहा, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलकु जो साचहु काली, देव मागु मन भावताली। सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। स्वामी के सुख में ही उसका सुख निहित है। वह अपनी निजी सुख भोग कर ही नहीं सकता और यदि वह अपने सुख की चाह रखता है तो वह सच्चा सेवक नहीं हो सकता। श्री रामचरितमानस में उल्लेख है कि यदि सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चार पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चाहे, तो इन प्राणियों की चाहत इसी प्रकार से है जैसे कोई आकाश का दोहन करके दूध चाहता हो। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुही दूध चहत ए प्राणी। सेवक का अपना कोई हित नहीं होता। सेवक का हित इसी में है कि वह सभी प्रकार के सुख और लोभ का त्याग करके स्वामी की सेवा करे। श्री भरत जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ जी चित्रकूट में श्री राम जी से कहते हैं कि पहले भरत की विनती सुनिए और फिर साधु मत, लोक मत, राजनीति तथा वेदानुसार कीजिए। इस पर श्री राम जी पूरे विश्वास के साथ भरत जी से कह देते हैं कि जो भरत कहे वे करने को तैयार है। यह स्वामी की सेवक के प्रति अटूट विश्वास की पराकाष्ठा है। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहु करो सोई आजू, सत्य संद रघुबर वचन, सुनी भा सुखी समाजू। श्री राम जी के इस कथन से अयोध्या का समाज सुख का अनुभव करता है। वे सोचते हैं कि अब तो भरत जी कह ही देंगे कि हे राम जी, आप अयोध्या वापस चलिए। इस प्रसंग में भरत जी का उत्तर एक निष्ठावान सेवक के रूप में प्रशंसनीय है। वे मन ही मन इस प्रकार से सोचते हैं, करी विचारु मन दिन्नि ठीका, राम रजाय सर आपन नीका, निज पन तजी राखेउ पनु मोरा, छोहु सनेहु किन्न नहीं थोरा। उपर्युक्त सोच विचार के साथ इस पर भरत जी सब ते सेवक धर्म कठोरा के सिद्धांतानुसार इस प्रकार कहते हैं, जो सेवकु साही बहि संकोची, निज हित चही तासु मति पोची, सेवक हित साहिब सेविकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई, स्वार्थु नाथ फिरे सभी का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। भरत जी कहते हैं, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा का पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। इस प्रकार से भरत जी अपने ही नहीं संपूर्ण अयोध्या वासियों के स्वार्थ का त्याग करते हुए यह विनती करते हैं कि जो श्री राम जी आज्ञा दें उसी में सभी का कल्याण है। चित्रकूट में जब महाराज जनक श्री भरत जी से श्री राम जी के अयोध्या लौटने के संदर्भ में विचार विमर्श करते हैं तब भरत जी स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है।
इसमें उसका अपने स्वार्थ से विरोध होता है, अर्थात उसे अपने किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लिए स्वामी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकरण में अपनी व्यवस्था बताते हुए इस प्रकार से निवेदन करते हैं: आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, भैरव अंध प्रेम ही न प्रबोधु। सेवक का स्वामी के प्रति अटूट विश्वास होना भी सेवा धर्म का एक अभिन्न अंग है। भरत जी को अपने स्वामी श्री राम जी पर अटूट विश्वास है। इसका प्रमाण उस समय मिलता है जब अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भरत जी को राज दरबार में बुलाया जाता है और गुरु वशिष्ठ, सभी मंत्रीगण और यहाँ तक कि माता कौशल्या भी उनसे राजपद स्वीकार करने का आग्रह करती हैं। तब भरत जी अपने उद्गार इस प्रकार से व्यक्त करते हैं: गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्नहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबु कोऊ। परिहरि राम सिय जग माही, कोऊ न कहीं मोर मत नाही। अर्थात गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। भरत जी बड़े विश्वास के साथ राज दरबार में सभी से कहते हैं कि यद्यपि मैं दोषी हूँ, किंतु मेरे स्वामी श्री राम जी मुझे क्षमा करके मेरी विनती सुनकर अयोध्या वापस आ जाएंगे। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करहि कृपा विशेषी। इसी विश्वास के साथ भरत जी अपने समाज और माताओं के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां श्री राम जी वनवास कर रहे थे। जब वे प्रयागराज पहुंचते हैं और तीर्थराज से प्रार्थना करते हैं कि उस प्रार्थना में भी उनका श्री राम जी के प्रति अटूट विश्वास झलकता है। श्री रामचरितमानस में इसका विशद विवरण इस प्रकार से दिया है: जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहो गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अर्थात स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। अपने स्वामी के प्रति यही दृढ़ विश्वास उनकी चित्रकूट के समीप की यात्रा के समय श्री राम सखा निषाद राज के साथ हुए संवाद में मिलता है। वे रास्ते में नाना प्रकार के कुतर्क सोचते हुए चलते हैं। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखनऊ सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजि ठाऊ। अर्थात भरत जी अपनी माता की करनी को याद कर सकुचाते हैं और सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। इन कुतर्कों के बीच जब वे अपने स्वामी श्री राम जी के क्षमाशील दयालु स्वभाव का स्मरण करते हैं, तब आगे शीघ्रता से कदम बढ़ाते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। सेवक का अपने स्वामी के संबंधियों से भी असीम प्रेम होता है। चित्रकूट यात्रा के समय जब वे श्रृंगवेरपुर के पास से निकलते हैं और गुरु वशिष्ठ जी निषाद राज का परिचय राम के सखा के रूप में देते हैं, तब भरत जी प्रेम में उमड़ते हुए उनसे मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर उन्हें ऐसा लगा मानो भाई लक्ष्मण से मिल रहे हैं। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरे गत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाव सुनाई, किन्ह जोहारू माथ महिलाए। करत दंडवत देखी तेहि, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। जब सेवक अपना धर्म सत्यनिष्ठा, निस्वार्थ भाव एवं पूर्ण समर्पण से निभाता है, तब स्वामी को भी उसके प्रति इतना विश्वास हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्वामी यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसके सेवक से कोई त्रुटि हो सकती है। संवादहीनता के कारण निषाद राज को संदेह हो गया था कि भरत जी श्री राम जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, किंतु बाद में एक सगुन विचारक वृद्ध के समझाने पर
उन्होंने टकराव का रास्ता छोड़ भेद जानने का प्रयास किया और वास्तविकता ज्ञात होने पर वे उनके भी सखा हो गए। इसी प्रकार जब लक्ष्मण जी को समाचार मिला कि भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं, तो उनको भी निषाद राज की तरह संदेह हो गया और वे भारत के विरुद्ध बहुत कुछ बोल गए, क्योंकि परिस्थिति को देखकर और भरत जी का स्वभाव स्मरण कर कुछ क्षण के लिए श्री राम जी को भी क्षोभ हो गया था, पर तुरंत ही समाधान भी हो गया था। उन्होंने लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा कि भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता, ऐसा उनका अटूट विश्वास है। सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुना न दिसा भरत ही होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाई कबहु की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। सेवक को केवल अपने स्वामी के सुख की चिंता होती है, दूसरे किसी भी संबंध से उससे उतना लगाव नहीं होता है। चित्रकूट यात्रा के समय मुनि भारद्वाज से संवाद करते हुए भरत जी स्पष्ट रूप से अपने मन की बात बताते हैं कि उन्हें और किसी बात का दुख नहीं है, जो हुआ सो हुआ। और मेरे भाई, मेरे स्वामी राम नंगे पैर वन वन विचरण कर रहे हैं, एक यही दुख उनको इतना सता रहा है कि जिससे दिन में भूख नहीं लगती और रात्रि में नींद नहीं आती। मोहि न मातु कर तब कर सोचू नहीं दुखु जिय जगु जान ही पोचू नाहि न डरू बिग्रही पर लोकु पितहु मरण कर मोहि न सोकु सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए राम विरह तजि तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि वेश फिर ही बन पनहि अजीन बसन फल असन मही शयन दासी कुसपात बसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसा बात यही दुख दाह दई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। सेवक के कठोर धर्म की एक परीक्षा यह भी है कि वह अपने स्वामी के दोष नहीं देखता, चाहे उसका स्वामी सम्मान करे या तिरस्कार। वह समभाव में रहते हुए हर परिस्थिति में अपने को ही दोषी मानता है और सदा अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान रहता है। भरत जी ऐसा ही सोचते हैं। श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों में उनका यह भाव झलकता है। जो परिहर ही मलीन मनु जानी जो सन मान ही सेवको मानी मोरे शरण राम ही की पनहि राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। अर्थात भरत जी कहते हैं, चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे आपका सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। सेवक की स्वामी के प्रति त्याग की भावना सर्वोपरि होती है। चित्रकूट में जिस समय गुरु वशिष्ठ श्री राम जी के अयोध्या लौटने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे थे, उस समय उन्होंने यह सुझाव भरत जी के सम्मुख रखा कि श्री राम जी के स्थान पर तुम वन को चले जाओ। भरत जी ने इस प्रस्ताव को सहस्त्र स्वीकार करते हुए कहा कि 14 वर्ष की बात ही क्या, वे पूरा जीवन वन में बिता देंगे, इससे अधिक उनका हित और किसी में नहीं हो सकता। कहीं भरतु मुनि कहा जो किन्हे फलु जग जीवन अभिमत दिन्हे कानन करहु जन्म भरि बासु एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी के संपूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा उस समय दृष्टिगोचर होती है जब वे चित्रकूट स्थली में श्री राम जी के आश्रम में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। इस समर्पण को देखकर श्री राम जी उन्हें गले से लगाने के लिए प्रेम में इतने अधीर हो गए कि उनका कहीं पट गिरा, कहीं धनुष बाण और कहीं निसंग। ऐसा प्रेम भाव श्री राम जी के चरित्र में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। बचन सपेम लखन पहिचाने करत प्रणामु भरत जिय जाने कहत सप्रेम नाई मही माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान भरत राम की मीलनी लखी बिसरे सब ही अपान। गहन विचार मंथन के पश्चात जब श्री राम जी भरत जी को अयोध्या लौटने को कहते हैं और उनको अपनी चरण पादुकाएं दे देते हैं, तब अपने स्वामी की प्रसन्नता से भरत जी परम प्रसन्न हो अयोध्या लौट आते हैं। श्री राम जी की खड़ाऊ पाकर वे इतने प्रसन्न होते हैं मानो स्वयं श्री राम जी अयोध्या लौट रहे हैं। भरत ही भयउ परम संतोषु सन्मुख स्वामी विमुख
दुख दोसु। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। भरत मुदित अवलंब लहैते, अस सुख जस सिय रामू रहेते। जब सेवक अपने कठोर धर्म का पालन करते हुए अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाता है, तब फिर वह अपने जीवन में निश्चिंत हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक अबोध बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत रहता है, उसकी चिंता उसकी माँ को ही होती है। यह बात श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से अपने प्रथम मिलन में कही है। सेवक सूतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। स्वामी सेवक के संबंध का एक दूसरा पहलू भी है, जिसका श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, विचारणीय है। यदि सेवक अपने धर्म का त्याग करके सठता पर उतर आता है, तब वह स्वामी के लिए सूल के समान दुखदायी हो जाता है। सुग्रीव से मित्रता स्थापित करने के पश्चात श्री राम जी उन्हें बताते हैं कि सेवक की सठता, राजा की कृपणता, नारी की कृतघ्नता और मित्र की कपटता, ये चार सूल के समान है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। स्वयं श्री राम जी अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वही सेवक मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। सोई सेवक प्रियतम मम, सोई मम अनुशासन माने जोई। इस प्रकार से सेवक का धर्म कठोर होता है, क्योंकि उसका परम धर्म यही है कि वह अपने स्वार्थ का सर्वथा त्याग करके स्वामी के हित और प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करे। सच्चे सेवक की भूमिका निभाने में भरत जी का चरित्र अतुलनीय है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड को संपूर्ण करते समय लिखा है कि जो नियम पूर्वक भरत जी का चरित्र सादर सुनेंगे, उन्हें संसार के भोग विलास से विरक्ति होकर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम अवश्य ही हो जाएगा। भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद पेमु, अवसि होई भवरस बीर। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय।